मैं भी क्या जब्त आजमाता हूँ, ईद पर कुछ नहीं पकाता हूँ। गो के बकरा कभी नहीं लेता, बकरा मंडी जरूर जाता हूँ। खानों की महक बता रही कि आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर ईद मुबारक। मुबारक सर। आज तो माशाल्लाह लगता है कुछ लंबी दिहाड़ी लगा के आए हैं। आप नॉर्मल ले रहे हैं, ग्रेजुएट कसाई हैं। जी खल्ला भी जड़ियां लैमिनेशन होईਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਾਈ ਦੀ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਢੀ ਝੋਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਕਸਾਈ ਬੈੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਾਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਛੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पे इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई हैं एक ज़बरदस्त और बहुत ही फेमस एक्टर, जो कि अब कानूनदान भी होती हैं, LLB कर चुकी हुई और बार लॉ अब कर रही हैं, मोहतरमा मावरा हुसैन। और उनका साथ देने के लिए इन्हीं के साथ किए गए ड्रामे सवात के अंदर इनका हीरो का किरदार करने वाले साहब इत्तफाकन ये भी LLB कर चुके हैं और अब हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंदर भी पढ़े हैं, जनाब अमीर गिलानी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आप तो मॉडल भी हैं और हैं सबसे मावरा भी। मावरा भी। आप तो मॉडल भी हैं और हैं सबसे मावरा भी। इनका सर बालों से खाली और है दिल भी उदास। सादा दिल वालों को देखें, शोशा नहीं करते। सादगी कुछ तो कम करती है महंगाई की प्यास। क्या बात। ਵਿਛੜੇ ਚੇਤੇ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਈਦ ਦਿਹਾੜੇ, ਵਿਛੜੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ ਚੇਤੇ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਈਦ ਦਿਹਾੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਈਦ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਲ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਈਦ ਦਿਹਾੜੇ। क्या बात। तुझे देखने की तलब दिल में मजीद होती है। अरे वाह, मैं बहुत खुश होता हूँ जब तेरी दीद होती है। लोगों की ईद तो साल में एक बार आती है मावरा, मैं जिस दिन भी तुम्हें देखूं उस दिन मेरी ईद होती है। जी क्या हाल चाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अमीर, आपकी फर्स्ट टाइम है हमारे शो के ऊपर। जी। हैव यू सीन द शो? जी आई हैव सीन द शो। यू हैव एन आइडिया? जी रफ आइडिया है। आपको आइडिया है और आप घर बता कर आए हैं कि आप इस शो पे जा रहे हैं? जी सब बहुत एक्साइटेड थे, उनको बहुत अच्छा लगता है आपका शो। अच्छा, उनको अच्छा लगता है, घर वाले देखते होंगे यकीनन। जी बिल्कुल। बस फिर ठीक है। प्लीज आपको आइडिया तो है और कोई गिला शिकवा नहीं होगा इसके बाद कि हमने बताया नहीं था या हमसे पूछा क्यों नहीं तुमने। और वैसे भी आप अमीर ही हैं कि नाम ही रखा है सिर्फ। वैसे आप नहीं किसी के पिया है या सिर्फ नाम ही रखा है? मावरा जी, आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। आप कोई 3-1 साल बाद हमारे पास आई हैं अब दोबारा। लास्ट टाइम यू केम वाज इन 2018। यस। और उसके बाद आप अब आई हैं। हाँ जी। क्यों? क्योंकि मैं पहले शूट करी थी पूरा साल, उसके बाद एक पूरा साल कोविड था। अच्छा। और फिर मैं अपना बाहर कर रही हूँ, तो इसलिए। जिसको आपने शूट किया उसका पर्चा हुआ आप पे? नहीं, हम शूट करते हैं और पर्चा कभी नहीं होता। आपने वैसे बाय द वे इनको कभी देखा है मुज़ाकरात पे? जी इनका एपिसोड शायद एक बार, हाँ क्लिप्स देखे हैं। क्लिप्स देखे थे आपने? ये बड़ी जबरदस्त, इनकी बड़ी वायरल कंटेंट भी रहा। खैर ये तो वायरल क्वीन है, कभी भी बहुत सी चीजें कर लेती है वायरल ये। लेकिन जो इन्होंने हमें मशहूरी दी और वो आपको याद होगा वाकया? नहीं, मुझे नहीं याद और मुझे लगता है किसी को भी नहीं याद। इंशाल्लाह हम आज दोबारा करवाएंगे। देखिए अब आप भी तो बाज नहीं आ रही ना।
आपने एक डिग्री ली, उसके बाद दूसरी डिग्री ली, ये वैसे क्या आपको शौक है? एक्चुअली ये लॉ की तरफ मैं अट्रैक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी लॉ की। सो आई थॉट कि इट्स अ न्यू एवेन्यू टू एक्सप्लोर। और फिर उसके बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी भी शोबे की आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने से आप एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व होते हैं। सो मुझे वो उस ग्रोथ की बहुत लालच है कि सिर्फ एक्टिंग या सिर्फ एक चीज़ नहीं मैं कर सकती। आई हैव टू ट्राई टू कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग, कि आप अपने आप को एजुकेट करते रहें। इट्स अ गुड प्रोसेस। आपकी और मेरी डिग्री में कोई फर्क नहीं है, आपके पास लॉ की डिग्री है, मेरे पास लव की डिग्री है। भाई तो अमीर, आपको समझ आती है पंजाबी? जी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत आती है। यू फ्रॉम इस्लामाबाद? जी आई एम एक्चुअली अ पठान। अच्छा। तो पश्तो बोलता हूँ मैं। पश्तो बोलते हैं आप? अरे वाह वाह वाह, बेदरेक होके पश्तो के अंदर जो जवाब देना इनको दे सकते हैं। और समझ किसी को नहीं आएगी। ना इनको इनकी आएगी ना इनको इनकी आएगी, इसलिए वी आर परफेक्टली फाइन। मैंने तो कहा कि उनको वैसी एक लॉ बहुत इंक्यूजिटिव चीज लगी। आप भी लॉ इसी तहत पढ़ रहे हैं या? जी मैं असल में हाई स्कूल कर रहा था कनाडा में। अच्छा। और उस वक्त आई हैड नॉट डिसाइडेड कि मैं क्या करूं। पढ़ाई में इतना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे। ज़्यादा मैं चाहता था कि आर्ट की तरफ जाऊं, एक्टिंग या इस तरह कुछ। सो आई डिडंट रियली हैव अ डायरेक्शन। फिर लॉ सीम्ड लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, बाकी उससे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा सब्जेक्ट से। अच्छा। पिक्टेड वैसे ही कोई स्पेसिफिक इस तरह और reason। ये जो एक्टिंग और ड्रामा है ये कहाँ से आया एकदम? सर बचपन से हम देखते थे टीवी पे हीरोज़ को, मूवीज़ ड्रामाज, तो उनसे इंस्पायर होते थे। सर लॉ पढ़ रहे थे तो टीचर ने कहा कि ये तो आपके बस का काम नहीं है, अब एक्टिंग शुरू करो। वो अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ। अच्छा, तो ये लोग क्या कहेंगे कहाँ से आया? जी ये मेरा पहला सोप है। ये मैंने किया था, आई डिड अ कपल ऑफ एड्स और थोड़ी बहुत ये शूट्स, मॉडलिंग कैंपेन्स। और फिर मुझे कॉल आई एक प्रोडक्शन हाउस से कि हमारा एक सोप है, उसमें हम आपको ऑडिशन करेंगे। और बस मैंने ऑडिशन कर लिया ना, आई जस्ट गॉट इट। You just gotten, और उसके बाद देन सबात हैपेंड। जी देन आई वेटेड, क्योंकि मुझे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी कि डिफरेंस क्या है प्रोजेक्ट्स में, सोप में, सीरियल में, मुझे इतना पता नहीं था। अच्छा। तो जब मैंने खुद देखा तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मुझे सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबात वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट एंड ह्यूज सक्सेस। जी, जी, तो जी। आपकी वहाँ पहली मुलाकात हुई मैडम से? मुलाकात तो पहले नहीं हुई। मैं असल अच्छा, में इससे पहले जानते थे इनको आप? जी ब्रीफली, लाइक दोस्ती नहीं थी हमारी। हाँ। हमने सेम जगह से LLB किया है। अच्छा, एक ही जगह से LLB किया? ओ, तो ये तो आप जब LLB कर रहे होंगे आप दोनों गालिबन उस टाइम पे, तो उसके बाद ये तो फिर निकल गई और बड़ी हिट हो गई और एक स्टार बन गई। जी जी तो उसके बाद आपने दोबारा रिकनेक्ट किया सबात के ऊपर? सबात के ऊपर जब आपने कहा कि अब मैं सिर्फ क्लास फेलो नहीं, अब मैं तुम्हारा हीरो भी हूँ। ऐसा हुआ क्या? बस वो एक कोइंसिडेंस था कि इनके साथ मुझे कास्ट कर दिया गया, क्योंकि LLB में हमारी कभी शायद हाय हेलो के अलावा भी अच्छा, हाय हेलो वाली शायद उस वक्त आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती होगी। हाय हेलो के अलावा। बिल्कुल, हाय हेलो वो नहीं कर रही थी। अच्छा, हाय हेलो के अलावा बात नहीं करती थी ये? नहीं जी। एक्चुअली हमारी कभी बात ही नहीं हुई क्योंकि मैं वैसे भी शूट करी होती थी और मैं अपना LLB करने इतने क्रंच में जाती थी जी, जी। कि मेरी वैसे भी क्लास फेलो से इतनी कम्युनिकेशन नहीं होती थी। एंड मेरी इनसे एक वाहिद इंटरेक्शन हुई थी। आई डोंट नो इफ़ ही रिमेंबर्स, लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम हॉल में जा रही थी और उससे पहले मैं पानी ढूंढ रही थी कि मुझे पानी चाहिए था, क्योंकि मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो वॉलेट ही नहीं है और मैंने पानी की बॉटल भी पकड़ ली है। तो ये वहीं पे खड़े हुए थे और इन्होंने कहा कि रिलैक्स, इट्स जस्ट 30 रुपीज़, और इन्होंने दे दिया। मैंने कहा नहीं नहीं इट्स ओके। ही सेड हमें पता है आप एक्ट्रेस हैं बट इट्स ओके। ओए होए होए, देखें मुझे पता होता मैं कैसा- 70 पे दे देता उधर आके। मगर उसके लिए कॉलेज में भी होना पड़ता है ना। अगर वो तो नहीं हो सका। अच्छा, So I तो think this has been our only interaction. जी आपको याद through था कि LLB. आपने इनको पानी खरीद के जी दिया मुझे था? बिल्कुल याद था। मुझे लगा था इनको याद नहीं होगा, क्योंकि ये तो तब थी सुपरस्टार। और उसके बाद कोई ऐसा हुआ कि जब ये चली गई पेपर देने के लिए तो वापस गए को अपने बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने कहा बड़ी एक्ट्रेस। अच्छा, तो इन्होंने पानी पिलाया था, ये जो वाहिद इंटरेक्शन ये था। एक ही interaction और हुई उसके through बाद LLB. सबात के अंदर आपको ये मिली जी। उसके अंदर आई थिंक यू वर ऑपोजिट हिम एज वेल एंड यू वर प्लेइंग हिज वाइफ एज वेल। Yes. तो उस वक्त तो ये बड़ी स्टार फिल्में कर चुकी हुई थी, तो कोई इनके अंदर कोई चेंज नजर आया आपको कि यार अब ये पता नहीं मावरा हुसैन, एक तो उनके नाम के स्पेलिंग का भी इतना बड़ा मसला है, कौन से वाला बोलना है मैंने, क्या आपको फील हुआ फर्स्ट टाइम में? आपने बगैर उनकी तरफ देखे मुझे बताना है। जी पहले ऑब्वियसली परसेप्शन यही था है ना? कि स्टार हैं तो शायद इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगी या जो भी डीवा टाइप होंगी। अच्छा। लेकिन जब मैं गया था सेट पे तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। शी वाज वेरी क्या फ्रेंडली। डीवा वीवा नहीं थी? नहीं मेरे सेट पे तो नहीं थी। अच्छा। वहाँ से भाई मैं आपके सेट पर रह नहीं चुकी हूँ। अच्छा, मैं आपको वही पता पूछ रहा नहीं था कि ये चेंज कब आया माँ? नहीं मगर अच्छा कोई डीवा वीवा नहीं थी। जब फर्स्ट मुलाकात हुई थी वो पहचान नहीं रही थी, इन्होंने फिर क्या जी मैं पानी वाला जी।
अच्छा, तो ये हुआ, तो उसके अलावा कोई आपको इन्होंने हेल्प की या कोई नहीं हेल्प करती थी? नहीं जी, हेल्प तो बहुत करती थी सेट पे, क्योंकि मैं नया था और मैं कभी नर्वस हो जाता था, बल्कि अभी इधर भी आने से पहले थोड़ा सा नर्वस था, तो अच्छा। मुझे बोल रही थी कि रिलैक्स करो, अच्छा। कोई बात नहीं, काम योर नर्व्स। तो मैं बोल रही थी, सोचे। अच्छा। इमेजिन द आयरनी। अच्छा, तो इन्होंने आपको कहा कि आप ईज आउट हो और आराम से एक्टिंग करें? जी बिल्कुल। ये देखें, बड़ी ही एक हेल्पफुल को स्टार है। ये फैसिलिटी सिर्फ इनके लिए है या कोई और भी आप जगह ये अप्लाई करती हैं? मुझे लगता है आप मेरे बाकी को स्टार से भी पूछ सकते हैं। आई थिंक आई एम अ कोऑपरेटिव नाइस। वैसे मैं देख रहा हूँ आप मामला चेंज भी बड़ी हो गई हैं, ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं। एक तो वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है कि पिछले 1 साल के मैंने देखा कि कुछ मावरा जो पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर इतनी हेविली इंटरेक्टिव होती थी वो भी नहीं रही, बड़ी देर गायब भी रही मावरा, फिर आती हल्का सा ऐसे जबरदस्ती किसी ने कोई तस्वीर डलवा दी हो, अपलोड कर दी हो, फिर मावरा गायब। आप पहले कभी फॉलो करते थे सबात से पहले इनको? जी मेरे ख्याल से इनके आप सच बोल सकते हैं, इट्स ओके। आई डोंट थिंक सो। नहीं, आप बताएं, खुल के बताएं। आप इंस्टा पे follow इंस्टा वगैरह पे फॉलो 40-50 लाख पाकिस्तानी कर रहा था, उसमें हम भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल करते होंगे ना, है ना? राजू भाई इज लाइंग, कोई नहीं मुझे ये फॉलो करते थे, सच बोले। वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। मुझे पता है ना, नहीं करते थे, पूछ चुकी हूँ मैं। आप पूछ चुकी नहीं है? हाँ, मतलब इस तरह की बातें सेट पे हो जाती है ना, तो इनको ज्यादा कुछ अच्छा, पता मुझसे भी- तो आपने कभी ना पूछा ये। आप लोग अच्छा, इन्फॉर्मेशन एक के लिए बता दूं कि पूरी मूवी के स्केड्यूल पे मेरी सिर्फ वासिफ भाई से बात होती थी और कोई किसी से बहुत कम बात होती थी। इनसे बात ये करती तो थी? इतना झूठ बोल रहे हैं कि बस क्या कहूं। वासे भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं? अपनी बहनों से झूठ बोलते हैं। जब ऐसी कंपनी में बैठे हुए हो तो फिर झूठ बोलना ही पड़ता है। अच्छा, तो आप इनको फॉलो करते थे, तो आपको ये चेंज फील हुआ इनके अंदर कि ये अजीब सी कुछ एकदम कुछ मध्यम सी हो गई, ऐसे डिसइंटरेस्टेड सी हो गई हैं एकदम? आई थिंक क्योंकि ये अब फर्दर स्टडीज़ कर रही हैं, बाहर कर रही हैं, तो शायद उसमें मगर occupy मीर हो- पहले एलएलबी के दरमियान में भी यही कुछ था, उसके दरमियान में आपकी सोच है, कितने कितने सेट छोड़ के गई है कि आज मेरा पेपर है, आज मैंने तैयारी करनी है और फलां चीज करनी है, तो ये हम तो देखते रहे हैं, इसलिए हम सरप्राइज कि 1 साल में इनको क्या हुआ है ऐसा? ये आप नहीं से पूछें। आप तो सोशल मीडिया की इन्वेंटिंग क्वींस में से एक हैं, तो ये क्या हुआ एकदम आप मुतनफिर क्यों हो गई हैं? आई थिंक बस हो गई है। ऐसा बंदा तब होता है जब या नफरत हो जाए या प्यार हो जाए, दोनों में से कुछ चीज हुई है इनको। नहीं, अच्छा। नफरत और प्यार वाली बात नहीं है। आई थिंक कि आप जब कोई एक ही चीज़ करते हैं एज अ यंगर पर्सन, आपको कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, एज यू ग्रो आप कुछ और चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। एंड आई थिंक कि क्वारंटीन का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, कि मेरे ख्याल से सभी अग्री करेंगे कि सब अपनी ट्रू सेल्फ से कहें कि आपकी मुलाकात हुई है, कि इतनी तेज़ ज़िंदगी थी जो बस चलते जा रही थी, रुक के कॉन्टेम्पलेट करने का टाइम नहीं था। आपको वक्त मिला, तो अब आपका इंटरेस्ट किसमें? मैं अपना बस बार कर रही होती हूँ और मैं शूटिंग बार बार ही करी जा रही है, मतलब उसके अलावा? नहीं, मैं आपको बताऊं, बार इज एक्चुअली अ वेरी I डिफिकल्ट know it's very tough. और अभी मेरे फाइनल्स हुए नहीं है, तो अभी बिल्कुल। अल्लाह करे इंशाल्लाह कि मैं फिक्र ना करें, आप first पिछली rank बार में- भी आई थी, आपका एलएलबी का फाइनल ईयर चल रहा था, आप हमेशा हमारे से दुआ करवा के जाते थे। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। अमीर, ये बताएं, सबात के बाद फैंस आपके हर तरफ से टूट पड़े और अब तो सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक आपको पता भी चल जाता है कि कितने फैंस आपके आ रहे हैं, तो आपके साथ तो ये बहुत हुआ होगा और सड़कों के ऊपर जो सेल्फीज होती हैं और वो वाला माहौल भी। जी सो हाउ यू बीन कोपिंग विद दैट? असल में रियल लाइफ में मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा हूँ, मैं ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ। अच्छा। और ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाता, लेकिन जब भी मैं बाहर निकला हूँ, रेस्टोरेंट गया हूँ या किसी शॉपिंग वॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे जब भी कोई इस तरह आता है बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मेरे पेरेंट्स को, जब वो मेरे साथ होते हैं वो तो साथ उनको होते हैं तो बहुत खुशी होती है। और फीमेल फैंस भी बहुत हैं आपकी, हमने सुना है। तो उस वक्त भी घर वालों के सामने उनको खुशी होती है? जी, फैंस तो फैंस होते हैं। मगर होता है कभी ऐसे फिर घर वाले कहते हैं बाद में कि अमीर ये कौन लड़की थी, या फिर ये क्या बात है भाई? जी, वो अब्बू थोड़ा तंग करते हैं कि भाई अब्बू को तंग करते हैं? अब्बू को तंग नहीं, करते अब्बू हैं? मुझे तंग करते अच्छा, हैं अब्बू जब- आपको जी, तंग जी, करते हैं, क्या कहते हैं अब्बू? अब वो कहते हैं ये जो नंबर तुमने फीड किया ये तो मेरे पास भी फीड है। नहीं, मगर वैसे क्या कहते हैं अब्बू? बस वो यही बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, जरा सीधे रहो। अच्छा, ये होता है वैसे? जी जी जी, ऐसे होता अब तो आपके तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इतने आपके वो, और माशाल्लाह आपका ड्रामा भी इनके साथ हिट हुआ था, इनके तो पूरे पूरे ग्रो है सोशल मीडिया के ऊपर। इनके जो चाहने वालों के मुख्तलिफ नामों से, मुझे नाम भी नहीं याद आपके जितने फैन क्लब्स हैं, पता नहीं मावरेलियस, पता नहीं क्या क्या, वो कुछ इस तरह के आपके हैं ना,
वो इस तरह के, तो ये इनके जो फैन क्लब ने भी साथ जुड़ के आपको पूरा एक हमला किया होगा आपके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। बिल्कुल जी, तो ओवरवेलमिंग तो नहीं हो गया था कि यार ये क्या हो गया एकदम होता है जी, जब आप पब्लिक आई में आते हो एकदम से, तो शुरू में बहुत ओवरवेलमिंग होता है, आप नर्वस भी होते हो कि यार कुछ गलत ना बोल दूं, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा इतना एक्टिव भी नहीं हूँ, थोड़ा कम ही पिक्चर्स वगैरह। अच्छा, एक्टिव नहीं, आप इनको एक्टिव तो करवाएं, आपने एक्टिव नहीं करवाई। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। अरे नहीं, आपको पता नहीं, वो तो सोशल मीडिया की जिसे कहते हैं, आप कुछ इतनी बिच्ची जो उनसे सीख सकते हैं। ये आजकल जो आप देख रहे हैं ना, नए बच्चे जो आ रहे हैं, ये 4, 5, 6 साल पहले कर चुकी हुई है सर अगर कोई शदीद फैन है उनका तो मैं हूँ, मुझे इसके बारे में सारा पता है। अच्छा, मावरा जी के बारे में पहले भी मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ, ये बहुत प्यारी हैं वैसे भी, लेकिन परेशान रहता हूँ, इतनी प्यारी हैं लेकिन सिंगल क्यों है, ये नहीं समझ आता। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वैसे कभी सोचा नहीं इस बारे में, कभी आपने क्या आपने इस बारे में सोचा नहीं कि आप सिंगल क्यों हैं? कोई ख्वाबों का शहजादा हो, सामने बैठा हो, कॉमेडियन हो, कभी ऐसा? अच्छा, सिर्फ ख्वाबों का शहजादा तक भी ठीक था, डिटेल में जाके तुम क्यों अपनी मार्केट खराब कर रहे हो? कोई नहीं मिला आज तक आपको मेरे जैसा कोई प्यारा इंसान। मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं बहुत ही पूरी वक्त देकर डेडिकेशन से करती हूँ। तो अभी मैं काम कर रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ, तो आई थिंक जैसे इस सब से फुर्सत मिलेगी देन यू नो। नहीं तो वैसे एक आइडियल भी होता है ना कि कैसा शख्स होना चाहिए आपकी जिंदगी में। वो चाह रहे हैं कि आप उनका दिल खराब करके जाएं। तो आप प्लीज क्लैरिफाई कर दें कि कैसा शख्स होना चाहिए। मुझे लगता है कि और सब क्वालिटीज़ मैंने सोची नहीं है कि क्या होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो एक बहुत ही कंपैशनेट इंसान हो। कि एक मिनट रुक जाइए यहीं पे, अब इसका तर्जुमा आप बताएंगे। मैंने पता कि जिन्हें 2 बारी वैक्सीन लवाई हो मैं बताती हूँ, अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा बाकी इंसान। अब क्वालिटीज आप खुद सोच लें। मगर अच्छे इंसान में क्या क्वालिटीज होती हैं? कंपैशनेट होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, अक्सर इनको बहुत ज्यादा। हल्की सी भी हवा चले जुकाम हो जाता है। और बताएं आप। और सोचा नहीं है मैंने। अभी अब देखें ना, आप सिर्फ 2 चीजें आप बता रही हैं। मुझे लगता है कि इंसान सोचता है कि ऐसा हो या वैसा हो, या जो मैंने देखा है अपनी दोस्तों को भी या अपने इर्द गिर्द, कि बस फिर जब इंसान को कोई मिलता है और इट्स द राइट पर्सन फॉर यू, फिर आप ये भूल जाते हैं आपने क्या सोचा था, ऐसा हो वैसा हो। वो तो बात की बात है तो ना। ये बातें अभी क्या सोचा हुआ है, वो तो जैसा भी मिल मैं जाएगा तो ठीक यही है। सोचती हूँ कि बस जो भी जब आपको क्लिक कर जाएगा राइट पर्सन, तो थोड़ी मैं सोचूंगी। आपने बार आप कह रही है राइट पर्सन, राइट पे अमीर आप बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, वैसे आप भी सिंगल हैं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए एक आइडियल पार्टनर के अंदर? इन्होंने लेफ्ट पर्सन कह देना वो खुद बताएंगे, वो बताएं जी। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी और केयरिंग भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इंसान की पर्सनालिटी जितनी अच्छी होती है उतनी वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए लुक्स आर बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी। मुझे लुक्स आर बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी। जी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, सो पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, लुक्स उसके बाद फॉलो कर लेंगे जी, इसको। जी। और आपको तो लुक्स मैटर ही नहीं करती, आपने जिक्र ही नहीं किया इस बात का कहीं पे। मुझे ये बड़ा वैसे अच्छी बात लगी कि आप लुक्स के बारे में बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है। वैसे पूछ लो, कोई सादा बंदा चल जाएगा तो। की है वैसे भाई? अभी तक तो ठीक थे। ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक। खैर मुबारक। की हलवा से भाई वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਹਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈਦ ਆ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ जब बाहर जाओ गुस्सा ना चढ़ाओ। चल तेरे वर्गे बंदे ने सिर्फ वक्त वक्त पसीना होता, और कुछ नहीं होता मेरी जान। शो खराब ना करो, मेहमान बड़े अहम मेहमान। की हाल है जी? मावरा जी आए ने। जी जी। हर जी अमीर भाजी की हाल है? मैंने पता अमीर भाजी, अमीर गलानी जी। Yes। साडा स्वाद वेख्या, बड़ा स्वाद आया जी। स्वाद नहीं। ओए भाईजान बस तुम मैंने गोश्त अब दो। भाई अभी मैं बात कर लूं फिर बाद में। गिलानी साहब तड़ी तबीयत SOPs देता है, दूर दूर इंज ते कर सकते हैं ना। ये ये दूर क्या होता है? थैंक यू। नहीं बस जाते हो या बताऊं तुम्हें? गुस्सा नहीं करीदा ਹੁੰਦਾ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं तू चाहना की है, तू लड़ना चाहना? ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ। ਉਹ एक मिनट छोड़ यार। ਉਹ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਡਾਣਾ। रेडी वन, एडवांस रेडी 1 2 3 4। महंगाई ने तो पहले ही
कमर दौरी कर रखी थी। हाँ। ईद वाले दिन ने आपके भाई को बूढ़ा कर दिया। क्यों? अल्लाह रहम करे, बकरे तो लभदे नहीं। हाँ। नाले बकरे पाण वास्ते पैसे, हिम्मत, दौलत, तीनों चीजों तो मेरे को है नहीं सब। अच्छा। मैं फिर गांज पाले हिस्सा। अच्छा। 7वां। ओहो। आज भाई ये कुर्बानी हुई है। मैं क्या ले आओ भाई, आज चांपे पकाएंगे खाएंगे। ठीक है। ऐ चांपा मेरे सामने आई ने। हाँ। भाई एडी एडी चांप गोश्त नाल भरी हुई। अच्छा। दिल में पानी आ रहा था। अच्छा। मैं ही करके चांप खाधी है। हाँ। ओ मेरी चीख वजी है। हैं? भाई एडी लंबी बोटी। हाँ। मेरी अकल दाड़ च फस गई। मारी है चीख। अम्मा भजी भजी आई, पुत्र की होया? हाँ। मैं क्या अम्मा जी अकल दाड़ च बोटी चली गई। हाय हाय। अम्मा कहती चलो शुक्र है पुत्र अकल ते पहले नहीं सी दाड़ दी गई। मैं क्या अम्मा जी दर्द बहुत हो रही है, व्हाट शुड आई डू, मैंने की करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कहते ने दंदों वाले डॉक्टर के पास जाओ। डेंटिस्ट के पास। सारा शहर में घूमया। ठीक है। दुकाना बंद। ईद जो है मर गया पीड़ ते पीड़। हाँ। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं। आवर किंग, आवर प्रेसिडेंट, मेरे बादशाह आरफ अलवी साहब दांतों के बादशाह है। यस। कदे डाला। हाँ। पहुंच गया। हाँ। सर जी मैं रुकने वाला तो है ही नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि पीड़ बड़ी सी। हाँ। पहुंचे मेरे लवली प्रेसिडेंट सामने खलोते। अच्छा। एचकन पाई हुई। हाँ। पहले तो भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हाँ। थे। कहते ने कैसे आए हो? हाँ। मैं कहा सर आप डेंटल सर्जन भी हैं। हाँ। टूल बॉक्स जरा डब्बे में से निकाले, मेरी दाढ़ में बोटी फंस गई है। अच्छा। कहने लगे देखो कुदरती बात है, खुश नसीबी है। हाँ। आज ही भूल के आया। सर पीड़ और शुरू हो गई। ठीक है। उसने मैं सोचा, मैं कि डॉक्टर आमर लियाकत वो भी तो डॉक्टर ने। Yes. मैं कहा मैं नहीं जाना क्योंकि मेरी भी गंदी आदत है। ठीक है। मैं तो जरूरी कम जा रहा हूँ, किधर बीन बज रही होवे डाला साइड ते ला के हल्का जाए नहीं करके तो फिर मैं काम पे जाना। याद आया भी इस्लामाबाद से लाहौर तो जा ही रहा हूँ। हाँ। बीच में पड़ता है सियालकोट बाईपास। हाँ। आइंज करके मैं गड्डी मोड़ी सियालकोट। अच्छा। आपा हाउस। डॉक्टर फिरदौस आशिक। आपा फिरदौस आशिक अवान साहब मैं कही भी थे डॉक्टर ने। बिल्कुल। मैं गया ईद मिलने ने बड़ा प्यार किया ने। अच्छा। मैंने कहते खैर से आए हो? हाँ। मैं क्या आपा जी दाढ़ में बड़ी पीड़ है। हाँ। ते मैंने कहते ने कि दिखाओ दाढ़। हाँ। मैं दिखाई तो कहने लगे ओहो दांत तो निकलने वाला है। हाय हाय। मैं क्या मैडम पीड़ बड़ी होती है, दवाई दे दें 2 दिन के लिए। हाँ। कहते ने मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हो? हाँ। मेरी तरफ करो मुंह। हाँ। मैं एंज नाल मुंह कीता है। हाँ। उन्होंने एंज घसोन मारे एडी जोर दी घसोन मार के मैंने कहते ने ये लो दांत भी तुम्हारा निकल गया है और अब तुम भी निकल जाओ, मेरे मेहमान आने वाले हैं। चलो मसला तो सॉल्व हुआ ना। मसला तो सॉल्व हो गया, लेकिन ईद का दिन ओए 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 उज़मा गिलानी नहीं है। और मोहसिन गिलानी तो बाद में सोचा सी शायद ऐसा खूबसूरत फनकार पता नहीं दुनिया में आएगा कि नहीं। अच्छा। लेकिन अमीर गिलानी ने आके वो कमी पूरी कर दी। क्या बात है भाई, इन्होंने मैं ड्रामा देखा सबात। यस। मैं कहना ले दे गए ने। अच्छा ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने। यार फुटवर्क भी ऐसा कमाल। अच्छा। मैं क्या ये तो आउंदे ही मुंडा टापो टाप जा रहे। अच्छा। शुक्र है मुलाकात हो गई है, नहीं तो हो सकता है किसी हवालात से मुलाकात हो। जरूरी नहीं है कि हर पुलिस वाले से हवालात में मुलाकात नहीं हो। नहीं बाज औकात होता है माशाल्लाह। ते मैडम केड़ी जमात नाल आए? जमात ना गौर से देखो। ओ मेरी शरीके हयात हैं? नहीं 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 नहीं, वो मेरी शरीके हयात की एक किस्त मुझसे मिस हो गई। ड्यूटी छड़ दी है। हाँ। लेकिन वो शरीके हयात मैं नहीं छड़ी। अच्छा। लेकिन बस उस दिन वो लग्या सी अपना प्रोटोकॉल। ठीक है। वो एक किस्त मेरे को मिस हो गई। जिंदगी दे विच बड़ा ही दुख रहा। आज मैं तुहाडे कोल सारी ही सुननी है। अच्छा। किस्त नंबर 238। बात सुनो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो बेचारे गेस्ट आए हुए हैं। कर लो तुसी जब तक कर रहे हो मैं उन्हें देर में उन्होंने वैसे बेंदा रहांगा। क्यों? मैं वैसे ही यार अमीर दी बड़ी खुशी हुई, अमीर गिलानी साहब हाँ। खुदा दी कसम है भाई, बड़े अरसे बाद वेख्या है, छोटा जा लेकिन दिसदा पूरा। हाँ। सर कैन आई हैव ए वन फोटो प्लीज? जी जी। यार बड़ी खुशकिस्मती है माशाल्लाह। किधर गया? थैंक यू सर भाई, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? कीमती वक्त। यार वेरी गुड। मैं दिल च गल की मैडम कहना ही है मेरी वाइफ थोड़ी बड़ी फैन हैगी। Thank हाँ फौत हो गई है ना। नहीं
मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੀ ਵੇਖਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, फिर उठ के बैठ इजाजत है जी, ठीक है आओ। आप जाएंगे? नहीं मैं कराची जाना मावरा जी ने। हम भिजवा देंगे। चलो गड्डी है ना? जी जी गड्डी है, तो अगर जरूरत हो ना तो प्लीज कुड यू प्लीज कॉल मी नॉट, कि मुझे ना कॉल करिएगा। असल से मेरे दिमाग में फंस गया, एब्सोल्युटली नॉट। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज अमीर आपके साथ करते हैं। ठीक है सर। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं। आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मथीरा और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सारा खान, ओके, सरवत गिलानी ओके। और तीसरी हैं हरीम फारूक। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ होगी? सारा खान के साथ, क्योंकि वो भी ड्रामे में भी थी सबात में। स्माइल किन को दे रहे हैं? सरवत गिलानी को, सेम सरनेम है हमारा। ओके, सरवत गिलानी, वेरी इंटेलिजेंट। और आपने कहा फ्लोर किन का आ गया? जी वो हरीम, हरीम का नाम बचा है। ठीक है, अवार्ड शो पे जा रहे हैं आप, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, 4 सीटें हैं उसके अंदर बाकी। कौन होंगे वो 4 लोग जिनको आप अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर, फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा, अली जफर और हुमायूं सईद। फवाद खान पहले, फिर फहद मुस्तफ़ा 2 और हुमायूं सईद 3, जी, अली जफर। अली जफर। दानिश तैमूर फिलहाल बाहर रह गए। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। फिरदौस आशिक अवान की मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की तस्वीर देखना चाहते हैं। सर ये बताइए, टाइटैनिक मूवी तो आपने देखी होगी। बिल्कुल। टाइटैनिक में जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। टाइटैनिक पर अपने साथ किसको लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और महविश हयात। उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? वो हानिया और महविश दोनों में से एक भी नहीं है। टफ ऑप्शन। आई थिंक हानिया आमिर, क्योंकि वो सेम एज ग्रुप है मेरे और उनकी, शायद इसलिए। अच्छा, हानिया आमिर को आपने चूज किया इसलिए? जी ठीक है, हानिया आमिर को वो लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर। ठीक है, जा रहे हैं आप बॉस्टन, सेमेस्टर जो अटेंड करना है वो, और काफ़ी लंबी फ्लाइट है, कोई 16-17 घंटे की। 7 वाली सीट आपके खाली है, किसको बिठाना चाहेंगे 16-17 घंटे के लिए अपने साथ आप बॉस्टन तक के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मायरा खान और मोहतरमा उर्वा हुसैन। टफ है, बट आई थिंक मैं मायरा खान को लेके जा रहे हैं। उर्वा हुसैन को उन्होंने सीट नहीं दी। मावरा आप साथ बैठी हुई हैं। ठीक है, ले फिर डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सारा खान, माहिरा खान और मावरा हुसैन। मावरा हुसैन को। ओए होए, मावरा आप ले गई हैं लाइफ जैकेट, देख लें। जी मावरा जी, तैयार हैं आप? हाँ जी। आधी रात का वक्त, बिस्मिल्लाह। शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद। वो एक कॉल अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहसन खान, अहद रजा मीर और उस्मान मुख्तार। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी होगी विद एहसन। स्माइल किन को दे रही हैं? स्माइल उस्मान मुख्तार। और किसको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया? अहद। अहद रजा मीर साहब, आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ये बताइए इंस्टाग्राम पे इनमें से किसको ओपनली फॉलो करना चाहेंगी, किसको सीक्रेटली फॉलो करना चाहेंगी, और किन का अकाउंट देखते ही आप फिलहाल ब्लॉक कर देंगी कि बस चुप, किसी को पता ना चले? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सज्जल अली। तो ये बताएं कि ओपनली किसको फॉलो कर रही हैं? माहिरा। सीक्रेटली किसको फॉलो कर रही हैं? सज्जल को। और ब्लॉक किसको कर रही हैं? मैं नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। अगर आपने किसको चूज किया? जो ऑप्शन रह गई है। वो कौन है? आप बताएं। उर्वा हुसैन। बड़े तेज हैं आप। महविश।
मैं भी हयात को फिलहाल उन्होंने कर दिया ब्लॉक, इतनी सी बात थी। ये बताएं, आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं ना? जी। जी, अवार्ड शो पे आप भी जा रही हैं, 4 सीट्स आपकी गाड़ी में हैं। कौन होंगे वो 4 लोग जिनको आप बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, हानिया आमिर, अलीज़े शाह, हरीम फारूक, कुबरा खान और उर्वा हुसैन। उर्वा, 1, कुबरा, 2, हरीम, 3, हानिया। हानिया। अलीज़े शाह को आपने नहीं बिठाया गाड़ी में, ठीक है। आप ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी चलिए, 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब को लेके जाना चाहेंगे, एक्स चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उनको, ठीक है। ये बताइए, इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर को फौरन कबूल कर लेंगी? किसको आप कहेंगे कि 2 हफ्ते तक देखते हैं, और किसको आप ऑफर सुनते ही रिजेक्ट कर देंगी कि नहीं नहीं भाई? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं उस्मान खालिद भट्ट, आसिम अजहर, और तीसरी ऑप्शन आपके पास हैं दानिश तैमूर। उस्मान खालिद भट्ट। किसको कहेंगी 2 हफ्ते तक देखते हैं? आसिम अजहर। और किसको आपने कहा कि नहीं? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। अच्छा, हर मेहमान दानिश भाई दा कहंदा उन्होंने किसे ना नहीं बनाई वैसे। ये बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट मावरा आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अमीर गिलानी, जनाब हुमायूं सईद, जनाब फरहान सईद भट्ट और मैं। अमीर गिलानी। अमीर गिलानी, वाह, देखें जरा। सर ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਂਕਰ ਹੀ ਡਬੋਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਦੀ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਓ ਸੇਟ ਬੋਲਤਾ। But Amir, thank you so much for being on the show. It was lovely having you over. I hope you had fun. मावरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको और ज़्यादा देखें जब आप पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी हों। सर, आज सुना है कि आप कोई ख़ास गाना सुना रहे हैं? जी बिल्कुल, आज के गाने का ताल्लुक आपसे भी है, मावरा जी से भी और मुझसे भी है। अच्छा, ठीक है। आपसे ये ताल्लुक है कि आपकी लिखी हुई फिल्म जिसमें आपने एक्ट भी किया, उसमें वो गाना था और मावरा जी पे पिक्चराइज हुआ। अब पूछे मुझसे क्या ताल्लुक है उसका? क्या है आपका? कि 80s में एक मूवी आई थी बाऊजी, जिसमें वो गाना था और वो गाना मेरे दादाजी ने गाया था, तो आज मैं वही गाना आप सबके साथ। लेकिन सर बाऊजी मूवी जो आई थी, फिर मेरा भी ताल्लुक है उसमें। वो डायरेक्ट मेरे ससुर ने की थी। वाह, क्या ताल्लुक हो गया। अमीर, जस्ट सो यू डोंट फील लेफ्ट आउट, आई एम श्योर कि आपके दादा दादी ने वो बाऊजी फिल्म देखी भी होगी।